आश्चर्य कि कुछ ही समय में अधिक तीव्र हो गया। महान प्रश्न, या इनमें से एक, बाद में, मुझे पता है, कुछ मामलों के संबंध में, यह सवाल कि वे कितने समय तक चले हैं। खैर, मेरा यह मामला, सोचे कि आप क्या करेंगे, जब तक मैं एक दर्जन संभावनाओं पर पकड़ा, पेज 34/187, जिनमें से किसी ने भी बेहतर के लिए कोई अंतर नहीं किया, जो कि मैं देख सकता था, वहां घर में रहा, और कितने समय तक सबसे ऊपर। एक व्यक्ति जिसकी मैं अज्ञानता में था। यह तब तक चला जब मैंने सिर्फ इस भावना के साथ थोड़ा सा काम किया कि मेरे कार्यालय ने मान की कि ऐसा कोई अज्ञान नहीं होना चाहिए और न ही ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए। यह इस यात्रा के दौरान सभी घटनाओं में चला, और वहां अजीब स्वतंत्रता का एक स्पर्श था, जैसा कि मुझे याद है, उसकी टोपी पहनने की परिचितता के संकेत में, मुझे ठीक करने के लिए लग रहा था, उसकी स्थिति से, बस सवाल के साथ, लुप्त होती रोशनी के माध्यम से जांच की उसकी अपनी उपस्थिति उकसाया। हम एक दूसरे को कॉल करने के लिए बहुत दूर थे, लेकिन एक ऐसा क्षण था, जिस पर कम दूरी पर, हमारे बीच कुछ चुनौती, हश को तोड़ना, हमारे सीधे पारस्परिक घूरने का सही परिणाम होता। वह कोनों में से एक था, जो घर से दूर था, बहुत सीधा था क्योंकि इसने मुझे मारा था, और दोनों हाथों से प्रहार किया था। इसलिए मैंने उसे देखा क्योंकि मैं इस पृष्ठ पर मेरे द्वारा लिखे गए पत्रों को देखता हूँ। फिर ठीक 1 मिनट के बाद, जैसे कि तमाशा में जोड़ने के लिए, उसने धीरे धीरे अपनी जगह बदल दी, पास हो गया, मुझे हर समय मुश्किल से देखते हुए, मंच के विपरीत कोने में। हाँ, मुझे इस बात का आभास था कि इस पारगमन के दौरान उसने मुझसे कभी अपनी आंखें नहीं ली, और मैं इस क्षण को देख सकता हूँ कि जिस तरह से वह गया, वह एक के बाद एक विभीषिकाओं से गुजरता गया। वह दूसरे कोने पर रुक गया, लेकिन कम लंबा, और यहाँ तक कि वह दूर जाने के बाद भी मुझे स्पष्ट रूप से तय किया। वह दूर हो गया, यह सब मुझे पता था। चतुर्थ, ऐसा नहीं था कि मैं इंतजार नहीं करता था इस मौके पर और अधिक के लिए, क्योंकि मैं हिल गया था के रूप में गहराई से निहित था। क्या बेली में एक गुप्त था, उडोलो का रहस्य, या एक पागल, एक असंबद्ध रिश्तेदार जो बिना शर्त कारावास में रखा गया था? मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने इसे कब तक चालू किया, या कितनी देर तक, जिज्ञासा और भय के भ्रम में, मैं वही बना रहा, जहां मेरी टक्कर थी। मुझे केवल यह याद है कि जब मैंने घर में प्रवेश किया था तब तक अंधेरा काफी बंद हो गया था। अंतराल में, निश्चित रूप से मुझे पकड़ लिया था और मुझे भगा दिया था क्योंकि मुझे उस स्थान के बारे में चक्कर लगाना चाहिए। 3 मील चल चुके थे, लेकिन मुझे होना चाहिए था। बाद में, इतना अधिक अभिभूत था कि अलार्म की यह मात्र सुबह तुलनात्मक रूप से मानव सर्द थी। इसका सबसे विलक्षण हिस्सा, वास्तव में, बाकी के रूप में एक वचन था। श्रीमती ग्रोसे से मिलने के बारे में मुझे पता था कि मैं हॉल में था। यह तस्वीर सामान्य ट्रेन में मेरे पास वापस आती है, छाप, जैसा कि मैंने इसे अपनी वापसी पर प्राप्त किया। चौड़ी सफेद चौखट वाली जगह पर, लैम्पलाइट में उज्ज्वल और अपने चित्रों और लाल कालीन के साथ, और मेरे अच्छे आश्चर्य के साथ दोस्त, जो तुरंत मुझे बताया था कि वह मुझे याद किया था। यह मेरे संपर्क में आया, सीधे उसके संपर्क में, कि सादे दिल से, मेरी उपस्थिति पर चिंता से मुक्त हो गई। वह कुछ भी नहीं जानती थी कि मैं उस घटना को सहन कर सकती थी जो मैंने उसके लिए तैयार किया था। मुझे पहले से संदेह नहीं था कि उसका आरामदायक चेहरा मुझे खींच लेगा, और मैंने किसी भी तरह से उसके महत्व को मापा जो मैंने इस प्रकार देखा कि खुद को इसका उल्लेख करने में संकोच न हो।
पूरे इतिहास में कुछ भी मुझे इतना अजीब लगता है कि इस तथ्य से मेरा डरना शुरू हो गया था। जैसा कि मैं कह सकता हूँ, अपने साथी को बख्शने की वृत्ति के साथ। मौके पर तदनुसार सुखद हॉल में और मुझ पर उसकी आंखों के साथ, मैंने, इस कारण से कि मैं तब तक पीछे नहीं हट सकता था, एक आवक संकल्प हासिल किया, मेरे विलंब के लिए एक अस्पष्ट बहाना की पेशकश की और की याचिका के साथ रात और भारी ओस और गीले पैरों की सुंदरता, जितनी जल्दी हो सके मेरे कमरे में चली गई। यहाँ यह एक और मामला था, यहाँ कई दिनों के बाद यह एक कतार का मामला था। दिन प्रतिदिन, या कम से कम क्षण थे, स्पष्ट कर्तव्यों से भी छीन लिया गया, जब मुझे सोचने के लिए खुद को बंद करना पड़ा। यह इतना अधिक नहीं था कि मैं जितना अधिक सहन कर सकता था उससे अधिक नर्वस था, क्योंकि मैं ऐसा बनने से डरता था। जिस सच्चाई के लिए मैं अब पलटा था, वह थी, स्पष्ट रूप से, यह सच्चाई कि मैं किसी भी खाते में उस व्यक्ति के पास नहीं पहुंच सकता, जिसके साथ मैं इतनी बेवजह और फिर भी, जैसा कि मुझे लग रहा था, इतनी आत्मीयता से। यह देखने में बहुत कम समय लगा कि मैं जांच के रूपों के बिना और किसी भी घरेलू जटिलताओं के बिना रोमांचक टिप्पणी कर सकता हूँ। मुझे जो झटका लगा था, उसने मेरी सारी इंद्रियों को तेज कर दिया होगा। मुझे लगा कि 3 दिनों के अंत में, और केवल ध्यान के परिणाम के रूप में, मुझे न तो नौकरों द्वारा अभ्यास किया गया था और न ही किसी खेल का उद्देश्य बनाया गया था। जो कुछ भी यह था कि मैं जानता था, मेरे आसपास कुछ भी नहीं जानता था। वहाँ एक था, लेकिन एक समझदारी, किसी ने स्वतंत्रता ली थी, बल्कि सकल। यही, बार बार, मैंने पृष्ठ 3.1 को डुबोया। अपने कमरे में गया और अपने आप से कहने के लिए दरवाजा बंद कर दिया। हम एक सामूहिक घुसपैठ के अधीन थे, कुछ बेईमान यात्री, पुराने घरों में उत्सुक, ने अपने रास्ते को बेकार कर दिया था, सर्वोत्तम दृष्टिकोण से संभावना का आनंद लिया और फिर आते ही चोरी कर ली। अगर उसने मुझे इतना बोल्ड हार्ट स्टेयर दिया था, लेकिन यह उसके अविवेक का एक हिस्सा था। आखिरकार, अच्छी बात यह थी कि हमें निश्चित रूप से उसे और नहीं देखना चाहिए। यह इतनी अच्छी बात नहीं थी, मैं स्वीकार करता हूँ, जैसा कि मुझे न्याय करने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए कि क्या अनिवार्य रूप से और कुछ नहीं करना था, बस मेरे आकर्षक काम था। मेरा आकर्षक काम सिर्फ माइल्स और फ्लोरा के साथ मेरा जीवन था, और कुछ भी नहीं के माध्यम से मैं इसे इतना पसंद कर सकता था जैसे कि मुझे लगता है कि मैं खुद को मुसीबत में फेंक सकता हूँ। मेरे छोटे आरोपों का आकर्षण एक निरंतर खुशी थी, जिसने मुझे अपने मूल भाई की घबराहट पर आश्चर्य करने के लिए प्रेरित किया, जिस अरुचि को मैंने अपने कार्यालय के संभावित ग्रे गद्य के लिए मनोरंजन करके शुरू किया था। ग्रे गद्य नहीं होना था, यह दिखाई दिया, और कोई लंबा पीस नहीं था, तो कैसे काम आकर्षक नहीं हो सकता है जो खुद को दैनिक सौंदर्य के रूप में प्रस्तुत करता है। यह सब नर्सरी और स्कूल की कविता का रोमांस था। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, बेशक हमने केवल कल्पना और कविता का अध्ययन किया है। मेरा अभिप्राय है कि मैं अपने साथियों से प्रेरित होकर किसी प्रकार की रुचि नहीं व्यक्त कर सकता। मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि सिवाय इसके कि उनका उपयोग करने के बजाय, और यह एक शासन के लिए एक चमत्कार है, मैं साक्षी को बहन कहता हूँ, मैंने लगातार ताज़ा खोज की। एक दिशा थी, आश्वस्त रूप से, जिसमें ये खोज बंद हो गई। स्कूल में लड़के के आचरण के क्षेत्र को कवर करने के लिए गहरी अस्पष्टता जारी रही। यह मुझे तुरंत दिया गया था, मैंने नोट किया है, उस रहस्य का सामना करने के लिए के बिना। एक वेदना।
शायद यह भी सच है कि यह कहने के लिए निकट होगा, एक शब्द के बिना उन्होंने खुद इसे मंजूरी दे दी थी। उसने पूरे आरोप को बेतुका बना दिया था। मेरा निष्कर्ष उसकी मासूमियत के असली गुलाब के साथ खिल गया। वह केवल छोटी सी डरावनी अशुद्ध स्कूल की दुनिया के लिए बहुत ही ठीक और निष्पक्ष था, और उसने इसके लिए एक कीमत चुकाई थी। मैंने इस